स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। प्रकाश के परावर्तन की हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। दोस्तों हाइगेन ने कहा मान लो ये कोई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर यह है कोई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको नाम दिया हमने एम डैश। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। इस पर कोई भी दो पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं, एक बेटा इस पर ये कोई भी दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं, P और Q। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से जाएंगी, ऐसे ये रेज जो है ये रिफ्लेक्ट होंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां पर हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। ऐसे ही दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होगा तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I और ये होगा R। पैरेलल रेज है तो ऐसे ही यहां पर I और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज स्मॉल r। अब हाइगेन ने वेव फ्रंट के बारे में कहा, तरंगाग्र के बारे में कहा। माना एक वेव फ्रंट AB, ये बेटा एक वेव फ्रंट है जिसका नाम दिया हमने AB। ये इस तरीके से इंसिडेंट होता है कि इस वेव फ्रंट तरंगाग्र AB का पार्ट B एयर में है और पॉइंट A जो है वो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, परावर्तक पृष्ठ पर है। ठीक है जी। अब जब ये यहां पर आएगा, जितनी देर में ये B यहां पर पहुंचेगा इसके सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उतनी देर में A रिफ्लेक्ट होके कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। देखो ये ऐसे आ रहा है तो ये जितनी देर में B यहां पे पहुंचेगा उतनी देर में आपका A D पर पहुंच जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। ऐसे ये C पर पहुंचेगा, इतनी देर में A कहां पहुंच जाएगा, D पर पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पर ये एंगल आपका 90 डिग्री का है तो इसके पीछे वाला ये पूरा एंगल 90 का हो गया। इसमें से ये पार्ट जो है वो I है तो बचा हुआ पार्ट जो होगा ये आपका हो गया 90 माइनस I, ये पूरा पार्ट जो है इधर वाला। अब आपका नॉर्मल इसके साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें से ये 90 माइनस I है तो ये जो एंगल होगा बचा हुआ ये हो गया आपका I, ये एंगल हो जाएगा I बच्चों। उसके बाद यहां पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है तो सिमिलरली इसके पीछे का पूरा ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, जिसमें से इस एंगल की वैल्यू यहां पे ये R है तो बचा हुआ ये वाला एंगल जो होगा यहां तक का ये हो जाएगा आपका 90 माइनस R। और नॉर्मल जो है ये नॉर्मल यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें से एक पार्ट 90 माइनस R है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका R, दैट इज R। ठीक है बेटा, अब हम दो ट्राइंगल हमको साफ साफ दिख रहे हैं यहां पे, ट्राइंगल ABC और दूसरा जो ट्राइंगल दिख रहा है AD और C, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो हम बात करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। बेटा इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों ही राइट एंगल हैं, तो हम कह देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री के हैं, दोनों ही एंगल कैसे हैं, राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हम बात करें यहां पर देखिए BC और AD की। बेटा मान लो रे ऑफ लाइट v1 वेलोसिटी से t टाइम में यहां पे पहुंचती है B से C पर,
उतने ही टाइम में उतनी ही वेलोसिटी से ए से कहां पर पहुंचेगा, ये वेव फ्रंट डी पे पहुंचेगा। तो इक्वल वेलोसिटी से इक्वल टाइम में तय की गई डिस्टेंसेस जो होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, समान होंगी। तो हम कह सकते हैं कि साइड BC इज इक्वल टू साइड AD। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगी और टाइम ड्यूरेशन हम कह रहे हैं, ऐसा अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जितने टाइम में B से C पर पहुंचेगा वेव फ्रंट, उतने ही टाइम में यहां का वेव फ्रंट D पे पहुंचेगा। तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये बात करें हम AC जो है, ये दोनों में कॉमन है। साइड AC जो है इज कॉमन। तो दोनों ही ट्राइंगल कैसे हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ये सर्वांग सम हो चुके हैं, इनका सब कुछ समान है। तो हम कह देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ABC के। सर्वांग सम जब ये हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट जब ये हो गए हैं, तो I और R दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और बेटा यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही क्या है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। और डायग्राम से अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट रेज, आपतित किरणें, अभिलंब, नॉर्मल और परावर्तित किरणें जो है आपकी, ये जो जा रही हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे कौन सी रेज, ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है बेटा, ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी जो है रेज, जो आपकी क्या हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो ये सभी कैसी हैं, एक ही प्लेन में हैं। एक ही प्लेन में होने के कारण हम कह देंगे कि ये जो हाइगेन्स वेव थ्योरी है ये एकदम ट्रू है, क्योंकि इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कर दिया है। थैंक यू बच्चों।